इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत नंदन विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत सौमनस विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत सागर विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत उदित विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत समुदित विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत धर्मवर विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत श्रवण विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत कर्ण विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत कनक विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत भूत हित विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत लोककांत विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत सरय विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान दिशागत अमोघ स्पर्श विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत जलकांत विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत रोहितक विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत अमिताभास विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम हिरिमरम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत सिद्धांत विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत कुंडल विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय नमः। ओम ऋतु इंद्र विमान उत्तर दिशागत सौम्य विशिष्ट श्रेणीबद्ध वांसुर पूज्य चैत्याय ओम हिरिमरम विमलेन्द्र विमान। अब हम दक्षिण दिशा की ओर आ गए हैं। ओम ह्रीम अरम विमलेन्द्र विमानगत पूर्व दिशागत विमल प्रभ श्रेणीबद्ध विमल सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम विमलेन्द्र विमानगत दक्षिण दिशागत विमल मध्यम श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम विमलेन्द्र विमानगत पश्चिम दिशागत विमलावर्त श्रेणीबद्ध विमान पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम रीरम विमलेन्द्र विमानगत उत्तर दिशागत विमल विशिष्ट श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। 10वें नंबर के जिस तरह से यह ऋतु इंद्रक विमान था, उसी तरह से दूसरा जो इंद्रक विमान है दूसरे पटल का, वो विमल इंद्रक नाम का है। आगे आगे के अब हम ऊपर ऊपर के केवल इंद्रक विमानों के नाम लेकर के ही अर्घ चढ़ाएंगे। ओम रीरम विमलेन्द्रक विमानगत पूर्व दिशि 61 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। यहाँ पर हम जो विमल इंद्रक विमानों की संख्या है वो 61 होती है, एक कम होती चली जाती है। ओम रीरम विमलेन्द्रक विमानगत दक्षिण दिशि 61 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम रीरम विमलेन्द्रक विमानगत पश्चिम दिशि 61 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम रीरम विमलेन्द्रक विमान उत्तर दक्षिण दिशि 61 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। संख्या बोल करके ही अर्घ चढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि सबके नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है। अब हम चंद्रक विमान पर पहुंच रहे हैं। ओम रीरम चंद्रक विमानगत पूर्व दिशायां चंद्रप्रभ श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम रीरम चंद्रदक विमानगत दक्षिण दिशायां चंद्रम मध्यम श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम रीरम चंद्रदक विमानगत पश्चिम दिशायां चंद्रावर्त श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम रीरम चंद्रदक विमानगत उत्तर दिशायां चंद्र विशिष्ट श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम रीरम चंद्रदक विमानगत पूर्व दिशि 60 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। चंद्र इंद्रक विमान के चारों ओर 60 श्रेणीबद्ध विमान होते हैं। ओम ह्रीरम चंद्र इंद्रक विमानगत दक्षिण दिशि 60 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम ह्रीम चंद्रेतक विमानगत पश्चिम दिशि 60 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम ह्रीम चंद्रेतक विमानगत उत्तर दिशि 60 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। इसके आगे बलगु इंद्रक आता है, इसके भी चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध विमान है, जिनकी संख्या 59 होगी। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानगत पूर्व दिशायां बलगुगत श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानगत दक्षिण दिशायां बगलु मध्यम श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्यान मार्गम निर्पामिति। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानगत पश्चिम दिशायां बलगु आवर्त श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानगत उत्तर दिशायां बलगु विशिष्ट श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानस्य पूर्व दिशि एकोनषष्टि श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानस्य दक्षिण दिशि 59 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानस्य पश्चिम दिशि 59 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम बलगु इंद्रक विमानस्य उत्तर दिशि 59 श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेन्द्रक विमानगत पूर्व दिशायां वीर प्रभ श्रेणीबद्ध विमान सुर पूजित चैत्याय नमः।
ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानगत दक्षिण दिशायां वीर मध्यम श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानगत पश्चिम दिशायां वीरावर्त श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानस्य उत्तर दिशायां वीर विशिष्ट श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानस्य पूर्व दिशायां जो ये वीर इंद्रक विमान है, इसके चारों दिशाओं में जो श्रेणीवत विमान होते हैं वो और एक कम हो गए, आगे के पटल में वो 58 रह गए। अष्ट पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानस्य दक्षिण दिशि अष्ट पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानस्य पश्चिम दिशि अष्ट पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम वीरेंद्रक विमानस्य उत्तर दिशि अष्ट पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानस्य गत पूर्व दिशायां अरुणप्रभ श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानगत दक्षिण दिशायां अरुण मध्यम श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानगत पश्चिम दिशायां अरुणावत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानगत उत्तर दिशायां अरुण विशिष्ट श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानस्य पूर्व दिशि सप्त पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानस्य दक्षिण दिशि अरुण इंद्रक विमान के 57 श्रेणीवत विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में होते हैं। सप्त पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानस्य पश्चिम दिशि सप्त पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम अरुणेन्द्रक विमानस्य उत्तर दिशि सप्त पंचाशत श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य पूर्व दिशायां नंदक प्रभ श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य दक्षिण दिशायां नंदक मध्यम श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य पश्चिम दिशायां नंदकावर्त श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानगत उत्तर दिशायां नंदक विशिष्ट श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य पूर्व दिशि नंदक इंद्रक पटल पर पहुंच गए हैं। जहां पर नंदक नाम का इंद्रक विमान है, उसके भी चारों दिशाओं में 4 श्रेणीवत विमान होते हैं और उन श्रेणीवत विमानों की संख्या जो निचले वाला था उससे ऊपर एक कम हो जाएगी, यानी 56 रह जाएगी। एक बात ये विशेष जानना है कि इन श्रेणीबद्ध विमानों के जो नाम होते हैं वो एक जैसे ही चलते हैं। जैसे नंदक है, अब उसमें आपको पूर्व दिशा में प्रव जोड़ देना है, दक्षिण दिशा में मध्यम जोड़ देना है, पश्चिम दिशा में आवर्त जोड़ देना है और उत्तर दिशा में विशिष्ट जोड़ देना है। ऐसे करके इनके नाम बन जाते हैं। ओम ह्रीम नंदक इंद्रक विमान से पूर्व दिशि 60 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदके ओम ह्रीम श्री नंदक इंद्रक विमानस्य दक्षिण दिशि 60 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य पश्चिम दिशि 60 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नंदक इंद्रक विमानस्य उत्तर दिशि 60 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीरम नलिन इंद्रक विमानगत पूर्व दिशायां घंटा बजना बंद क्यों हो गए? घंटा बजाओ भैया। नलिन प्रभ श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। अच्छा लगता है घंटा। हाँ, ओम ह्रीम श्री नलिन इंद्रक विमानगत दक्षिण दिशायां नलिन मध्यम श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम नलिन इंद्रक विमानगत पश्चिम दिशायां नलिनावर्त श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय ओम नमः। ह्रीम नलिन इंद्रक विमानगत उत्तर दिशायां नलिन विशिष्ट श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम अरम नलिन इंद्रक विमानस्य पूर्व दिशि पंच 50 ये नलिन इंद्रक विमान के 50 55 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम नलिन इंद्रक विमानस्य दक्षिण दिशि 50 विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम नलिन इंद्रक विमानस्य पश्चिम दिशि 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम नलिन इंद्रक विमानस्य उत्तर दिशि 50 श्रेणीवत विमान स्वरूप चैत्याय नमः। ओम ह्रीम वैमानिक प्रमुख बजाते रहो। ओम घंटे भी बजने चाहिए, शंख भी बजने चाहिए, सब बजने नमारकम नृपामिति। ओम ह्रीम वैमानिक प्रतिनिधि स्वरूप पूजित चैत्याय नमारकम नृपामिति। ओम ह्रीम वैमानिक सामानिक स्वरूप पूजित चैत्याय नमारकम नृपामिति। ओम ह्रीम वैमानिक सुरंगना पूजित चैत्याय नमारकम नृपामिति। ओम ह्रीम वैमानिक सुरसेना पूजित चैत्याय नमारकम नृपामिति। ओम ह्रीम अरहम वैमानिक सुराशेष परिवार पूजित चैत्याय नमारकम नृपामिति। यह पूजा आपकी पूरी हो गई। बोली नंदीश्वर महामह पूजा की। शौधर्मेंद्र गोला लेकर के आ जाए। अभी जब आप लोग इस तरह की पूजा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि पूजा से ही हमारे पाप कटते हैं। हर व्यक्ति अनेक तरह के पाप करता है और अनेक तरह के पाप पूर्व में किए होते हैं। कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं कि महाराज हमसे ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, हम क्या करें? आप लोग इसी तरह की पूजा विधान आदि भावों से अगर आप अपने आप का समय निकालेंगे और इस तरह से आप पूजा विधान के माध्यम से अपना मन लगाएंगे तो इसी के माध्यम से आपके पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतरों के पाप
हमारे इसी तरह की जैनेन्द्र भगवान की पूजा से दूर होते हैं। और इसीलिए भगवान की पूजा करते हुए जितने भी सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। देव हमेशा दो तरह से भगवान की पूजा करते हैं। एक तो वह भगवान की पूजा इष्ट भगवान मान करके करते हैं, और कुछ मिथ्या दृष्टि देव होते हैं जो भगवान की पूजा अपने कुल देवता मान करके करते हैं। यानी उनको ऐसा मानना पड़ता है कि इनकी हमें पूजा करना है क्योंकि इस विमान में हम पैदा हुए हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो अपने भावों से स्वयं आकर के भगवान की पूजा करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो हम ये समझते हैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी सम्यक दृष्टि देव हैं, देवियां हैं, जो अपने मन से अपने भावों से आकर के यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप मिथ्या दृष्टि देवों को भी लेकर के आए, क्योंकि उनको लाने से बड़ा फायदा है। उनको लाने का एक फायदा यह है कि उन देवों को कभी भी अपने आप सम्यक दर्शन नहीं होगा। कई बार सम्यक दर्शन देवों को इसी तरह से भगवान की महिमा देख करके हो जाता है। जब लोग आकर के देखते हैं अरे इतनी महिमा के साथ में, इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं के साथ में, इतने अच्छे ढंग से बड़े व्यवस्थित होकर के और इतने आनंदमय भावों के साथ में लोग पूजा करते हैं, तो अपने आप उनके मन में भाव आ जाता है कि इस तरह के देव भी होते हैं और इन देवों के द्वारा जिन देवादि देव की पूजा होती है वो देवादि देव भी होते हैं। और जैसे ही ये विश्वास बना, समझ लेना उनका मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में बदल गया। आपके द्वारा जीवन भर में उनके लिए जितना भी पैसा अर्जित करके उनको लगाया जाएगा उस सब में पाप कर्म का बंद करोगे आप। समझ आ रहा है? अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ाने के लिए दुनिया का पैसा जो आप अर्जित करते हैं उससे आप पाप का ही व्यापार करते हैं, पाप का ही बंद करते हैं। अगर उस आत्मा का आप कल्याण कर पाओगे तो तभी कर पाओगे जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि इसके अंदर भी सम्यक दर्शन का भाव आ जाए, ये भी ऐसी अकृत्रिम चीजों पर विश्वास करने लग जाए। क्योंकि आज की दुनिया में आज के बच्चे बच्चियों को सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास होता है जो इंटरनेट पर दिखाई देता है। समझ आ रहा है? जिसको गूगल आंटी सर्च करने पर आंसर दे देती है, बस उन्हीं चीजों पर विश्वास होता है, बाकी की अकृत्रिम चीजों पर कोई विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरह से उन अकृत्रिम जिनालयों की भक्ति करने लगेंगे तो आपके अंदर का मिथ्यात्व दूर होगा, अनंतानुबंधी कषाएं कम होंगी, और इस तरह से ही आपके मन के अंदर वो भाव आएंगे जो आप कहते रहते हो कि महाराज बेटा सुनता ही नहीं, बेटी सुनती नहीं, बेटी ने कहीं गैर जात के न जाने किससे विवाह कर लिया, वो किससे फ्रेंडशिप करने लग गई, अब इतने दिन हो गए वो मानती नहीं है, 2 साल से उसका अफेयर चल रहा है, अब वो सुनने को तैयार ही नहीं है, कितना भी कहो। क्या रुक जाए? ऐसे लड़के भी करते हैं। हाँ हाँ, लड़के भी करते हैं, लड़कियां कह रही लड़के भी करते हैं, हम मानते हैं दोनों करते हैं। लेकिन अगर वो इस तरह की पूजा विधान आदि करेंगे तो ऐसे गलत काम नहीं कर पाएंगे जिसके माध्यम से वो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम पूजा में बैठने की योग्यता खो दें। इसलिए अपने बेटे बेटियों को ला करके ऐसे पूजा विधान में जरूर बिठाना चाहिए, ताकि उनके मन में रहे कि ऐसा आनंद हमें कभी किसी दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा, जो आनंद हमें केवल इसी तरह के जैन कुल में जन्म लेने पर मिलता है और जैन धर्म के साथ मिलता है। ये विश्वास, ये गौरव, ये आस्था का भाव जब आपके अंदर बना रहेगा तो इसी से धर्म की प्रभावना होगी। और इसीलिए इस तरह की पूजा आयोजनों से इस तरह के जो मोह भाव रहते हैं, जिनके कारण से बेटे बेटियां समझ नहीं पाते हैं, उन मोह भावों में कमी भी ऐसे ही भगवान की पूजा करने से आती है और हम अपने मन को अच्छा बना पाते हैं। तो इस तरह से यह भगवान की पूजा करने का उत्साह आपका दिनों दिन बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो आज हैं वो तो आज हैं ही, कल उससे प्लस दिखना चाहिए। ये मनोमन भाव आपका मनोमन बढ़ना चाहिए। मनोमन जानते हो? मन में मन भर अगर आज भाव आया है तो कल का एक मन और भाव भर जाना चाहिए। क्या बात है? समझ में आ रहा है? तो वह भाव भरते भरते वह जब पूर्णता को प्राप्त होगा तो आप देखोगे ऐसा ही कुछ अतिशय होता है जैसा ताजमहल के साए पर हुआ था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब एक साथ सब लोगों ने ओम अरम नमः के साथ में जब क्लैपिंग की थी और उस समय पर अपने आप
वह वर्षा होने लग गई थी। तो ऐसे ही आश्चर्यजनक भाव आपके सामने तभी आते हैं जब आप समुदाय में एक भावों के साथ एक रिदम में आ जाते हैं, तो प्रकृति भी आपके साथ रिदम में आ जाती है और वह अपने आप आनंदित होने लग जाती है। इसलिए यहाँ पर ये रिदम बनाई जा रही है। ये रिदम दिन भर नहीं, हर दिन अगले अगले दिन जो है ये रिदम उठी उठी होनी चाहिए, है ना। जिनके घर में जो लोग छूट रहे हैं उन्हें मनाओ, कहो कि हम आपकी दिन भर सुनते हैं, जिंदगी भर सुनते हैं, 1 घंटे के लिए मेरी भी तो सुनना सीखो। समझ आ रहा है ना। तो उन्हें प्रेम से बुला करके यहाँ पर लाओ, और जब यहाँ बैठ जाएंगे, देवों की संगति में बैठेंगे, हमारी संगति में बैठेंगे, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसे हम इस अर्घ को पूर्ण करते हैं। चले अर्घ चढ़ाएंगे। नंदीश्वर के प्रभु मुक्तिदाई यज्ञनायक जी नीचे विभो पहुंच जाए। मुझको तारो। ये कौन सा अर्घ है भाई? जी महाराज जी। नंदीश्वर के प्रभु मुक्तिदाई विभो मुझको तारो, भक्त पूजा करे मन में श्रद्धा धार हृदय पधारो, द्रव्य कर्म नहीं भाव भक्ति नहीं फिर भी तारो, जो लिए हाथ में अर्पित तब पाद में प्रभु स्वीकारो। अच्छी छंद लेकिन आई नहीं, लीजिएगा अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं रम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत चतुर्थ दधिमुख गिरि स्थिता कृतम जिनालय सताष्ट जिनबिंबे नमः पूर्णार्घम निर्वपामीत। अहम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंब समूह अत्र अवतर संवौषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं अरहम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं अरहम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंब समूह अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधि करण। जय हो। पर पुष्पांजलि छिपामी। आइएगा, हम जल से अर्घ तक की यात्रा करते हैं। वो गंगा नदी जल पवित्र निसर्ग से है, तो भी माष्ट नष्ट जिन पूजन से ही होंगे, बेदोष्ट भाव रति द्वेष सभी मिटेंगे। मैले सुगंधमय प्रासुक दिव्य धूप, खेता अटल अनल में दक्ष चैत्य रूप। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागताष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंबे नमः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। के जो है पड़े पक गए अति शुष्क होके, ऐसे अचित फल ले करुणार्ध होके। देवादिदेव पद पंकज पूजता हूँ, अत्यंत श्रेष्ठ फल मोक्ष विचारता हूँ। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागताष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंबे नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। के पानीय चंदन सुतंडुल पुष्प दीप, नैवेद्य धूप फल था लशभी समीप। एकत्र अर्घ अठ पूजन द्रव्य द्वारा, पाने अनर्घ पद अर्पित थाल सारा। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागताष्टरतिकर गिरि जिनालयस्थ जिनबिंबे नमः नृपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। पढ़ते हैं। रतिकर पर्वत जिन बर पद में, जिन पूजन में रति देते, जिन वर रति से भव रति भवजन भाव भाव में ही खोटे। धन्य भाग्य मम धन्य काल यह श्री जिनवर की भक्ति मिली, काल अनादि बीता तब यह हम हृदय की कली खिली। श्री जिनवर ने काम नसाया, पूजा करने का मन आया। अर्घ चढ़ाएंगे। चले सौदर इंद्री प्रारंभ करते हुए सभी भवन वो कल्पवासी इंद्र क्रम से 50-50 अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत प्रथम रतिकर स्थिता अकृतम जिनालय अनंगम वचनाय अर्घ जिनाय अर्घम निर्वपामिति। काम जीत कर जिन पद पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं जित का मायन जिनाय अर्घम निर्वपामिति। सकल दुख को आप हराया, पूजा करने का मन आया।
ओम प्रियरम सकलाहर्तराजनाय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। सकल लोक हित को अपनाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियरम सकल लोक हिताय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। सर्व अंग शोभित जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियरम सर्वाग शोभिताय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। शुभ फास्ट सर्व लेने। क्लेश अपहरण कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ये सर्व क्लेशापहराजनाय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। सर्व क्लेश अंकुश लगवाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियं सर्व क्लेशांकुशाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्व भाव को जिन्हें अपनाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियं सर्व भाव विदिजनाय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। सर्व अंग मन हर जिन भाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियं असुसांग मनोहराजनाय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। सर्व भेद को जान बताया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियं सर्व भेदज्ञायजनाय नमः अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। वस्तु धर्म सामान्य बताया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियं सामान्य वस्तु धर्मज्ञायजनाय नमः स्वाहा। ये आप जितने भी अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये सभी जो हम जिन बिंबों के पास से गुजर रहे हैं, रतिकर पर्वत के वह जिनालय के जिन बिंब, उनको देख कर के जो मन में एक ज्ञान का भाव आता है कि हमें ये भगवान की पूजन करना है, तो भगवान ने हमें ऐसा क्या दिया जिसके कारण से हम भगवान की पूजन करें, भक्ति करें। क्योंकि भक्ति के भाव तभी उत्पन्न होते हैं जब हमें कुछ ऐसा पता हो कि हमें भी इनसे कुछ मिला है। अगर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें भगवान से कुछ मिला है, तो हमारे अंदर भक्ति के भाव अपने आप उमड़ते चले जाते हैं। और अगर हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि भगवान से हमें कुछ मिलता है, तो बस वह पूजा तो होगी, लेकिन उसमें भीतर से भक्ति के भाव नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा भगवान की भक्ति करते हुए हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, और उसे ऐसा लगता है कि जो ज्ञान हमें भगवान से मिला है, जो ज्ञान हमें इस जैन दर्शन से मिला है, वो हमें अभी तक अनंत काल में कभी किसी से नहीं मिला। इसलिए उसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। उसे पता होता है कि भगवान हमारी भक्ति से कभी भी हमारे लिए कोई अलग से आंखें खोल करके हमें कुछ देखेंगे नहीं, प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वह भगवान की भक्ति करता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि उसे पता होता है कि भगवान की उपेक्षा दृष्टि भी हमारे लिए बहुत कुछ देने वाली है। और जब भगवान की उपेक्षा दृष्टि है तो तभी उनके अंदर वीतरागता बनी रहती है। और वह वीतरागता से जो हमें प्राप्त होता है, वह केवल हमको ही प्राप्त नहीं होता, वो सबको प्राप्त होता है। अगर भगवान किसी एक को देखते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि भगवान केवल हम पर प्रसन्न है। आप देख रहे हो, नंदीश्वर द्वीप में चारों ओर सभी जिनालयों को घेरे हुए देव बैठे हैं। यहां पर आप ये समझें कि जहां आप बैठे हो वो वास्तविक नंदीश्वर द्वीप है, क्योंकि यहां पर जो भी प्रतिमा जी विराजमान है वो केवल कोई अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं नहीं है, वो सभी प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। और वो कोई भी फोटो नहीं है, आप भगवान के बीचों बीच में बैठे हैं। जिनालय जो बनाए गए हैं, ये भले ही ऊपर जो आपके लिए छोटी छोटी टोंक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये भले ही आप देख सकते हैं कि ये ऐसे मटेरियल से निर्मित हैं जो यूज एंड थ्रो वाला है। लेकिन उसके भीतर जो भगवान बैठे हैं वो वास्तव में भगवान हैं, वो प्रतिष्ठित भगवान हैं। वो कोई आपके लिए कागज नहीं है, वो कोई आपके लिए फोटो नहीं है। चारों दिशाओं में जो चार दिशा के
द्वीप के अंदर जो जिनालय हैं और उन द्वीपों में जो जिनबिंब हैं उनको देखते हुए आपके लिए यही भाव आना है कि हे भगवान, ना तो आप हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं, ना हम पूजा नहीं करते हैं तो रुष्ट होते हैं, लेकिन आपको देख करके ही हमें इतना जो ज्ञान मिल जाता है, भगवान की वीतराग दृष्टि, उपेक्षा भाव, किसी एक को देखने से राग भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं देखने से वीतराग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान किसी एक को नहीं देखते, क्योंकि उनकी पूजा करने वाले, उनकी आराधना करने वाले 1 2 4 10 1000 लाख नहीं है। कितने? असंख्य हैं। भगवान की दृष्टि में असंख्यात लोग हैं, उनके सामने असंख्य जीव होते हैं, लेकिन वह सबके लिए अपनी मूर्ति से, अपनी सौम्यता से, अपनी सुंदरता से सबको ऐसा उपदेश देते हैं कि सब भगवान के पास आते हैं, हर्षित होते हैं, भक्ति करते हैं और एक एक जिनबिंब की भक्ति करते हुए भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान के साथ भक्ति करना हो तो आप ये नंदीश्वर विधान करना। किसके साथ? ज्ञान। हाँ, ज्ञान के साथ। जितना आपके पास ज्ञान है उस सब ज्ञान का यूज हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल सही। 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आप अभी इसको पढ़ते रहें, चारों अनुयोगों का ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। चारों अनुयोगों। आज तक हम जितनी भी पूजाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, उनमें सिर्फ हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति पूजा करने का आपके लिए अगर कोई आयाम बहुत बड़े रूप में दिया जा रहा है तो उसका नाम है महामह नंदीश्वर पूजा विधान। समझ आ रहा है? ये महामह पूजा, ये नाम केवल नंदीश्वर पूजा के साथ ही जुड़ता है। महामह पूजा जो देवों के द्वारा विशिष्ट रूप से की जाती है, इसलिए इसको महामह पूजा कहते हैं। प्रचुर मात्रा में इसमें द्रव्य सामग्री देवों के द्वारा अर्पित की जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ खरीद के नहीं लानी पड़ती है और खरीदने के लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है, ना उन्हें पैसा कमाना पड़ता है। उनके लिए जितना बड़ा भाव बनेगा उन्हें उतनी सामग्री उन्हें कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है, इसलिए वो खूब भर भर के उड़ेलते हैं। आप लोगों को सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं, कितनी मुट्ठी ले जाए, कितनी बड़ी कटोरी में ले जाए, ये आपको सोचना पड़ता है। लेकिन देवों के द्वारा जब ये इस तरह से प्रचुर अक्षत गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजा की जाती है तो इसलिए इसको महामह पूजा कहा जाता है। और इस तरह की पूजा करते हुए और किसी पूजा का नाम महामह पूजा नहीं होता, केवल इसी नंदीश्वर पूजा का नाम ही महामह पूजा के नाम से शास्त्रों में कहा गया है। अब आप ये देखें कि यहां पर आप जो पूजा कर रहे हैं, वो पूजा के जो अर्घ आप चढ़ा रहे हैं, वो पूजा के अर्घ अपने आप में इतनी अधिक अर्घावली आपने अभी तक शायद किसी विधान में ना चढ़ाई हो। सही है महाराज, नहीं चढ़ाई, मैंने तो नहीं देखी, नहीं चढ़ाई महाराज। समझ में आ रहा है? और इतनी अधिक अर्घावली अगर आपके सामने है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसमें इतने ही अधिक गुणों के गुणगान भी इसमें आएंगे, जिसके माध्यम से हम भगवान की पूजा भक्ति से जुड़ पाएंगे। जब यहां कहा जाता है सर्वभेदज्ञाय जिनाय नमः, तो इसका मतलब हे भगवान, आपने वस्तु धर्म के सब भेदों को बताया, जो आपने हमें वस्तु के सब भेदों का ज्ञान कराया, द्रव्य के भेदों का ज्ञान कराया, सब पदार्थों का ज्ञान कराया, उस ज्ञान की प्राप्ति होने से जो हमारे अंदर हर्ष आया, उससे हे भगवान हम आपके चरणों में आकर के पूजा भक्ति करने को तत्पर हुए हैं और उसी कारण से हम हर्षित होकर के आपको अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो एक एक अर्घ केवल स्वाहा के रूप में नहीं होना चाहिए, अर्घ में यह भाव होना चाहिए कि आज हमें ये जिनबिंब के पास पहुंचे, हमने कौन सा भाव किया और कौन सा भाव किया, इसलिए हर्षित होकर के हमने एक अर्घ चढ़ा दिया। तो हमें हर एक लाइन पर ध्यान देना है और ये लाइनें बड़ी छोटी छोटी रखी गई हैं, क्योंकि प्रारंभ में शुरुआत थोड़ी हल्के से ही करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों की मानसिकता को देख करके? लेकिन गाढ़ा ज्ञान भी देना है, ये भी मुझे पता है। तो वो गाढ़ा ज्ञान तब देते हैं जब थोड़ा सा आपका मन पहले रमने लग जाता है, पहले
8 पर्वतों की पूजा में जाएंगे हम, 1-2 पर्वतों की पूजा हल्की हल्की होगी, फिर तीसरे चौथे पर्वत में थोड़ा सा बड़े बड़े अर्घ आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि आपका मन पहले लगना चाहिए भगवान के गुणों में, भगवान की भक्ति में। और इस तरह से यहां पर ये जो अर्घ हैं, छोटे छोटे अर्घ हैं, हम देखें कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होता है, ऐसे धर्म को बताने वाले सभी भगवान होते हैं, और हम उन्हीं भगवान के जिन बिंबों को ही हम भगवान मान करके उनकी आराधना करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि नंदीश्वर में जो ये द्वीपों में अगर ये जिन बिंब हैं तो वो कौन से तीर्थंकरों के हैं? वहां पर किसी तीर्थंकर के जिन बिंब नहीं होते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों का काम तो केवल अपने अपने क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र के लिए होते हैं, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का गुणगान ऐरावत क्षेत्र में होता है, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर जो होते हैं उनके वहां पर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं। ये सब कर्म भूमि में इस तरह से 2.5 द्वीप के अंदर ही तीर्थंकर होते हैं। हम 2.5 द्वीप से बाहर हैं, 8वें द्वीप में हम पूजा कर रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप जिसका नाम है, तो उस द्वीप में किसी तीर्थंकर का कोई धर्म तीर्थ नहीं चलता है, इसलिए वहां किसी तीर्थंकर के चिन्ह के जिन बिंब नहीं हो सकते हैं, और चिन्ह तो बदलते रहते हैं। आप आज जिस 24 के जिन तीर्थंकरों के जिन चिन्हों को जान रहे हैं, अगले समय में अगली 24 आएगी, उनके चिन्ह अलग होंगे, पिछली 24 के चिन्ह अलग होंगे, तो ऐसे ये चिन्ह तो बदलते रहेंगे, लेकिन ये अकृत्रिम जिनालय के जिन बिंब ये नहीं बदलेंगे, इसलिए इनमें कोई चिन्ह नहीं होते हैं। जो जिन बिंब अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित हों, अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा से मंडित हों, बस वो अरिहंत भगवान के जिन बिंब हैं, और उन अरिहंत भगवान के जिन बिंबों का कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ अरिहंत नाम ही है उनका। हम उन जिन बिंबों की पूजा करते हुए एक एक गुण को ध्यान में रखते हुए भगवान ने हमें क्या ज्ञान दिया? हमें धर्म विशेष का ज्ञान दिया। सामान्य वस्तु धर्म के वस्तु कैसी होती है, सामान्य विशेष रूप होती है, हमें इसका ज्ञान दिया। भगवान ने हमें समस्त दुखों से दूर होने का उपाय बताया, इसलिए भगवान आपके चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। ये भाव से हम एक एक भगवान के पास आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम अपना मन यही बना करके रखें कि हम रतिकर परिवत पर जो जिनालय बना हुआ है, बहुत बड़ा बहुत ऊंचा, और उसमें जो 108 जिनबिंब हैं बड़े बड़े, 500 धनुष की अवगाहना यानी 2000 हाथ के, 3000 फुट के, ऐसे बड़े बड़े जिनबिंबों को हम देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपनी आंख से अगर नीचे खड़े होकर के इतनी हाइट से उन जिनबिंबों को देखने की कोशिश करोगे तो उनके पास खड़े होकर के उनके मुंह तक भी नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है? कभी बॉम्बे गए हो? या आजकल तो सब जगह बिल्डिंगें बनने लगी हैं, 80 मंजिला 84 मंजिला दिल्ली में भी है। अगर आपको बिल्डिंग पूरी देखना है तो उसके नीचे खड़े होकर के बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी। समझ आ रहा है? उससे आपको 200 मीटर दूर 500 मीटर दूर खड़े होकर के देखोगे तो बिल्डिंग दिखाई देगी। ऐसे ही हमें ये भगवान अगर देखना है तो अपना दिमाग इतना ऊंचा रखो कि हम भगवान को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने मन से देख रहे हैं, और मन से हम कहीं भी देख सकते हैं। हम भगवान की आंखों को देख सकते हैं, उनके मुख को देख सकते हैं, उनके वक्षस्थल को देख सकते हैं, उनके पदों को देख सकते हैं, उनके पीठ को देख सकते हैं, उनके पेट को देख सकते हैं। कहीं भी देखो, दिमाग किस में लगना चाहिए? हमें इन भगवान का ये दृश्य दिखाई दे गया और फौरन हमने उसमें अर्घ चढ़ा दिया, क्योंकि अर्घ हमें तुरंत चढ़ाना है और भगवान आपको पूरे इतनी जल्दी दिख भी नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो अपना दिमाग दोनों तरफ लगाना है कि हमें भगवान देखना भी है और हमें अर्घ चढ़ाना भी है। तो उसी भाव के साथ में अपना मन तैयार रखो। अर्घ छोटे छोटे हैं, इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए जल्दी से अर्घ चढ़ाने की कोशिश करो। आइए 12 नंबर का। हे धर्म विशेषा जान सुनाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियरम विशेष विज्ञाय जनाय नमार्घम द्रवपामिति। दुख समस्त जिन दूर भगाया, पूजा करने का मन आया। ओम प्रियरम समस्त दुख का पहरा जनाय अर्घम द्रवपामिति। अब ये जो भगवान है क्लेश रहित मेरे जिन राया, पूजा करने बेटी बहन स्पीड बढ़ा करके ओम ब्रीम त्रिक्लेश रहता है जनाय नमः अर्घम द्रवपामिति स्वाहा। पत संक्लेशक आप नसाया, पूजा करने का मन आया। ओम ब्रीरम संक्लेश मार्ग विनाश का जनाय नमः स्वाहा। क्लेश रहित जिन अध्यवसाया, पूजा करने का मन आया।
ओम ह्रीं संक्लेशाद्य शांतनाय जनाय नमः भगवान स्वाहा। के जितने भी अध्यवसाय माने भाव होते हैं वो सभी क्लेश से रहित होते हैं, सभी विशुद्ध भाव होते हैं। ऐसे हम भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं जिनके अंदर विशुद्धता ही विशुद्धता है, तभी हमें विशुद्धि प्राप्त होगी। ओ क्लेश शून्य कारण क्लेश शून्य जिन राया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं संक्लेशितु शून्य जनाय नमः स्वाहा। सर्व विशुद्धि जिन वर पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं सर्व विशुद्धि प्रदाय जनाय नमः स्वाहा। मार्ग विशुद्धि जिन वर पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं विशुद्धि मार्गणाय जनाय नमः स्वाहा। भाव विशुद्धि जिन वर भाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं विशुद्ध भावाय जनाय नमः स्वाहा। सर्व गुणों को शुद्ध बनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं सर्व विशुद्ध गुणाय जनाय नमः स्वाहा। जन विशुद्धि युत सेवित पाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं विशुद्धि युत जन सेविताय जनाय नमः स्वाहा। पथ विशुद्धि आत्म बतलाया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं विशुद्ध मार्ग जनाय नमः स्वाहा। आत्म शुद्धि कारक जिन राया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया। आत्म शुद्धि कराय जनाय नमः स्वाहा। भाव शुद्धि कारण जिन राया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं शुद्धि हेतु भूताय जनाय नमः स्वाहा। मनस शुद्धि कारक सिरि राया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं मनः शुद्धि कारकाय जनाय नमः स्वाहा। मनः शुद्धि कारण जिन राया, पूजा करने का मन ओम आया। ह्रीं मनः शुद्धि हेतवे जनाय नमः स्वाहा। पूर्व जन्म संस्कार नशाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं पूर्व जन्म संस्कार नाशकाय जनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध सब कर्म हटाया, क्या बात पूजा है। करने का मन ओम ह्रीं आया। पूर्वबद्ध कर्म विनाश हितवे जनाय नमः स्वाहा। पूर्व वासना आप नशाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं पूर्ववद् वासन विनाशकाय जनाय नमः स्वाहा। पूर्वबद्ध रज कर्म भगाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं आया। पूर्वबद्ध कर्म रजो हराय जनाय नमः स्वाहा। भगवान को देख करके यही भाव करना है कि हे भगवान, आपने अनादि काल से लगी हुई अपनी आत्मा में कर्म रज को धो डाला। अपने पूर्व के सभी जो इंद्रियों की वासनाओं के और जो संज्ञाओं के संस्कार थे वो आपने सब मिटा डाले। ऐसे भगवान के गुणों को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए अर्घ चढ़ाते हैं ताकि हमें भी उन्हीं गुणों की प्राप्ति हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।